जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज का जो वीडियो है वो एक परिवार के साथ घटित सत्य घटना है। एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया, उस परिवार पे कैसी कैसी आफतें आ गई, शारीरिक और मानसिक कष्ट लोगों को कैसे हुआ। इस चीज़ को जब मैंने जाना और सुना तो हृदय में बहुत ही दुख हुआ। ये समझ लीजिए कि यदि किसी के ऊपर तंत्र क्रिया के द्वारा शमशान की शक्तियों को लगा दिया गया, शमशान के प्रेतों को लगा दिया गया, तो उसको बर्बादी से बचाने वाला जल्दी कोई मिलता नहीं है। ऐसे परिवार बर्बाद हो जाते हैं और बर्बादी भी हर तरह से आती है। आप जिनके ऊपर भी शमशान घाट से ऐसी क्रियाएं हुई हो जाती हैं, कहीं न कहीं वो शारीरिक रूप से भी बहुत कष्ट में पड़ जाता है। उस परिवार के किसी न किसी सदस्य का दिमागी हालत खराब हो जाता है। हमेशा कोई न कोई गंभीर बीमारी से जूझने लगता है। यहाँ तक कि दिन में भी प्रेतों का छाया दिखाई दे देना, रात की बात ही छोड़िए, रात में ऐसा लगेगा कि कोई सीने पे बैठ गया। उसके घर प्रेतों का एकदम बसेरा हो जाता है। ऐसा ही घटना एक परिवार के साथ हुई, जिसके बारे में वीडियो है। यदि आपको वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिले और आपको ऐसा लगे कि हाँ, कुछ जानकारी हमको इसमें अच्छी लगी, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। एक परिवार था जिसमें कुल मिला के 5 भाई बहन मिला करके 5 लोग थे, और दूसरा जो हो उसका सगा परिधम था। उसमें 3 बच्चे बेटे थे और 2-3 बेटियां, 3 बेटियां थीं। तो जो जिसके ऊपर हुआ तंत्र क्रिया, वो एक गरीब परिवार था, एक ही कमाने वाला था और सभी बच्चे खाने वाले थे। और जिसने कराया वो हर तरह से संपन्न परिवार था। और कराया इसलिए कि ज़मीन को लेकर के सगे पर्दार में कोई विवाद हो गया, और जिसके चलते उसने सोचा कि यदि हम प्रत्यक्ष रूप से इसको मारते पीटते हैं या कुछ और करते हैं तो लोग कहेंगे कि गरीब को सता रहा है और कोई कार्रवाई भी हो सकती है, पुलिस कार्रवाई। इसीलिए जो उस परिवार की जो औरत थी, उसने जो है कोई दूसरा रास्ता अपनाने को सोचा। अब उसने काम ऐसा कराया, चलो अगर छोटी सी बात होती, जैसे कि कोई हल्की फुल्की चीज़ किसी के ऊपर लगा दिया गया तंत्र के द्वारा, तो कोई भी सूखा हो जा आराम से ठीक कर सकता है। लेकिन जब मसानी चीज़ लग जाती है किसी के ऊपर, तो स्थिति जो है बहुत बेकाबू हो जाती है। फिर उसको ठीक करने के लिए कई कई कोसों कोसों नहीं कोई मिलता है। उसने जब तंत्र क्रिया करवा दिया तो सबसे पहले जिसके ऊपर हुआ उसके परिवार के जो कुल देवी देवता थे, उन लोगों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनका बस ही नहीं चलता था।
क्योंकि तंत्र तंत्र के द्वारा जो है शमशान घाट से शमशान काली को लगा दिया गया, अवघड़ को लगा दिया गया, ब्रह्म राक्षस को लगा दिया गया। एक ऐसा प्रेत जो सिर कटा प्रेत, यानी कि उसका केवल सर से नीचे की धड़ था, ऐसा प्रेत लगा दिया गया। उसके जिसके घर हुआ था उसके लोगों को सोना जो है सोना एकदम से मुहाल हो गया, यानी कि यदि सोते थे तो ऐसा लगता था कि कोई छाती पे आके बैठ गया। कभी कभी गला दबाने का भी सिस्टम होता था। कोई परिवार के एक सदस्य का मानसिक स्थिति खराब हुई, पागल जैसी हरकतें करने लगा, और यदि ये सब किसी को दिखाने जाते थे तो वो लोग अपना हाथ खड़ा कर लेते थे कि हमारे बस की बात नहीं है। यदि कोई कोई हिम्मत कर भी लेता था तो बहुत होता था तो हफ्ता 10 दिन आराम होता था, फिर वही चीज़ें हो जाती थी। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, उस तंत्र के द्वारा ऐसी शक्तियों को लगा दिया गया था कि यदि कोई तांत्रिक उन शक्तियों का बंधन करता था तो वो पता नहीं कैसे वो बंधन काट देते थे। उसमें ही उपस्थित चीज़ें जो है, एक सिद्ध उसमें अवघड़ था जो उस बंधन को काट देता था। और साथ ही साथ जब ये सब दबने लगते थे, यानी कोई अपनी शक्ति लगाता था इन सबों को बंधन लगाने के लिए, सब यदि पकड़ में आ भी जाते थे, कवर कर लेता था वो अगला तांत्रिक, लेकिन तब तक शमशान काली खड़ी हो जाती थी, वही मामला बिगड़ जाता था। इस तरह से उस परिवार के सदस्य गरीब तो थे ही, और अधिक जो है उनको परेशानी होने लगी। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो है उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी। जो जहाँ जहाँ कहीं भी बताता था वो लोग वहाँ जाते थे, लाभ कुछ नहीं होता था। और फिर कुछ लोगों ने राय दिया कि किसी ब्राह्मण को, जो हमारे यहाँ के क्षेत्र में सकलद्वीपी ब्राह्मण बोले जाते हैं, कुछ लोगों ने राय दिया कि ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क कीजिए, हो सकता है तब जाके कुछ राहत मिले। लेकिन ऐसे लोग सीधे 30,000, 40,000, 50,000 रुपये की मांग करते थे। अब वो गरीब परिवार जो है उसको देने में भी असमर्थ था। कई बार तो उन लोगों ने व्यवस्था करके किसी तरह से शुरू में दिया भी एक दो लोगों को, लेकिन उन लोगों ने भी पैसा लिया लेकिन राहत नहीं दे पाए। अब इस हिसाब से हार मान करके उस परिवार के लोग कि चलो जो होगा होगा, अब क्या किया जाए, जो होगा वो होगा, मरेंगे जिएंगे, अब किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन इतना कर देने से तो बचाव हो नहीं जाएगा। जो चीज़ नेगेटिव चीज़ें जो लगाई गई थी वो तो अपना काम करती थी। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उनका तांडव ज़्यादा होता था। पूरे हफ्ते दिन नहीं ऐसा दिक्कत होती थी, लेकिन हफ्ते में 1 2 दिन बहुत ही ज़्यादा वो जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो तांडव मचाती थी। और उस दिन इस परिवार के लोग बिल्कुल एकदम से असहाय हो जाते थे, जो तमाशा देखते थे केवल। क्योंकि अब कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति घर यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए किसी व्यक्ति को, और उसके पास पैसा न हो तो कर क्या सकता है अगला? यदि दर्द से छटपटाता है, तड़पता है, तो बस क्या वो देख सकता है, रो सकता है, हाथ जोड़ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि इसको कुछ किया जाए, कुछ ठीक हो जाए,
मतलब जो भी उसका समर्थ होगा वही कर सकता है। पैसा नहीं रहेगा तो कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा। ठीक वही प्रक्रिया इसमें थी। जब परिवार का कोई सदस्य परेशान होता था इन भूत प्रेतों से, और वो अपने शरीर को इधर उधर पटकता था और भी चीज़ें क्रियाएं करता था, तो वो परिवार के लोग देखते थे, रोते थे और ईश्वर से विनती करते थे कि कुछ इसका मदद कीजिए। इस कहानी को जब मैं सुना तो मेरा हृदय एकदम रो दिया। लेकिन जो लोग ऐसा कराते हैं वो यदि ये सोचते हैं कि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये विश्वास कीजिए, जिसके ऊपर आपने तंत्र क्रिया करवाया उससे बहुत ज़्यादा आपका बिगड़ जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो लोग भी ऐसा किए होंगे उनकी आने वाली संतानें निकम्मी निकल जाती हैं। वो अपने ही बाप दादा के बनाए हुए खेतों को, घरों को बेच देते हैं लोग। शराबी निकल जाती हैं संतानें। कोई विकृत हो जाती है, अपंग हो जाते हैं, अपंग बच्चे पैदा हो जाते हैं, और भी तमाम प्रकार की कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, और इसका इलाज कराते कराते पूरा हर चीज़ उनका बिक जाता है। तो ऐसी क्रियाएं कभी भी गुस्से में आकर के या फिर जलन बस या द्वेष बस बदला देने की दृष्टि से कभी भी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रियाएं कराने वाले को ईश्वर बख्शते नहीं है। आप कितना भी पूजा पाठ करवा लेंगे, कितना भी दान पुण्य कर लेंगे, लेकिन आपने यदि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाया है, किसी को दुख दुखाया दिया है, यदि आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, तो किसी न किसी तरह से आपको वो चीज़ भोगना पड़ेगा। अंत में कुछ समय बीता और जब जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हुआ था उस परिवार को कोई रास्ता नहीं मिला, तो ऐसे ही किसी साधु महात्मा ने, जब ये चीज़ साधु महात्मा के पास गया, ये बात की मुझे ऐसी सी परेशानी है, आप कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग तो भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, बाकी तंत्र मंत्र तो हम नहीं जानते हैं, बस यही है कि उनसे विनती कर सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक रास्ता है, उसको आप कीजिए, नहीं 100% तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। आपकी जो समस्या है उसमें जो है कुछ कमी ज़रूर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि आप बाबा भोलेनाथ और माता गौरी पार्वती और उनके सपरिवार यानी कि गणेश जी, कार्तिकेय, इन लोगों की आप जो है समय से पूजा पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, और नहीं कुछ जानते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, और साथ ही साथ अपने कष्ट की जो भी कष्ट है उनसे आप कहिए, ज़रूर कुछ लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी मत समझना कि जिस दिन से आप पूजा पाठ करने लगेंगे उसी दिन से आराम आपको मिल जाएगा। कुछ समय तक जब आप इस चीज़ों को पूजा पाठ करेंगे तो कुछ समय बीतने के बाद आपको ये आराम मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआती समय में आपको कुछ परेशानी बढ़ भी सकती है, लेकिन उससे डरिएगा नहीं, आप छोड़िएगा नहीं, पूजा पाठ करते रहिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। और उस परिवार के सदस्य जो थे सभी लोगों ने एक काम करना शुरू कर दिया, भोलेनाथ की और माता गौरी पार्वती की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ साल लग गए, 2-4 साल लग गए, और स्थिति बहुत कुछ कंट्रोल में हो गई। स्थिति बहुत कुछ कंट्रोल में हो गई, और उस परिवार के लोग आज उन्नति भी कर गए, आगे बढ़ गए,
और उनका जो स्थिति थी, जो संकट था, वो भी ख़त्म हो गया। पूरी तरह से उतना नहीं ख़त्म हुआ है, अभी भी कुछ कुछ परेशानी है, क्योंकि अविचार क्रिया जो है वो बार बार वो सब करवाते रहते हैं, जिसके चलते वो संकटें आती रहती हैं। लेकिन वो आती हैं संकटें, और भोलेनाथ की कृपा से उस फिर वो चीज़ अपने आप ही कट जाता है। तो इस घटना से आपको जो है कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।